24 नवंबर यानी आज के दिन मौलाना तौकीर रज़ा साहब का प्रोग्राम जो रामलीला मैदान में तय था, और ये प्रोग्राम पिछले 1.5 महीने से तयशुदा प्रोग्राम था। 4 दिन पहले पुलिस ने जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज किया, यानी परमिशन कैंसिल कर दी। अभी फ़िलहाल मेरे साथ मौलाना तौकीर रज़ा साहब हैं, हाउस अरेस्ट हैं। आपको हाउस अरेस्ट कर लिया, नहीं जाने दिया गया रामलीला मैदान, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं है। हमारे लोगों को रोका गया, हमें रोका गया। ये लोकतंत्र की हत्या है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और मुझे सिर्फ इसलिए रोका गया है क्योंकि मैं अमन का पैगाम लेके जाना चाहता था, और ये जो नफ़रतों का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, इनके उस नफ़रत के एजेंडे को कहीं मेरे प्रोग्राम से नुकसान होने का अंदेशा था। वो किस तरीके से? वो नफ़रतें फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं अमन और शांति और भाईचारे की बात कर रहा हूँ। आपके लिहाज से तो आप सबसे ज़्यादा नफरत फैलाते हैं, उनके हिसाब से तो फिर नहीं, उनके हिसाब से उनको जब नुकसान पहुंच रहा है, सरकार उनकी है, प्रेस उनकी है, तमाम चीज़ें उनके पास हैं, तो वो मेरे खिलाफ जितना दुष्प्रचार कर सकते हैं, हिंदू समाज के दिलों में जो नफ़रतें पैदा कर सकते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे काम नहीं करने दिया। मैं आता, रामलीला ग्राउंड में आता, मेरी परमिशन थी, रद्द कर दी गई। मेरे प्रोग्राम में तमाम हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के धर्मगुरुओं को मैंने दावत दी हुई थी। कौन कौन लोग आने वाले थे आप? तमाम धर्मगुरुओं को मैंने बुलाया था। मैं इस वक्त ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है। तमाम मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा जो हैं, उन लोगों को मैंने बुलाया था, और जो गैर मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, जो अपने लोकतंत्र से, अपने देश से प्यार करते हैं, उन लोगों को बुलाया था। तो मेरे लोगों ने कम बोलना था, उन लोगों से ज़्यादा बात करानी थी। और वो लोग ख़ास तौर से मैंने उन्हें भी मदऊ किया था जो ये जो गुस्ताखियाँ हुई, मलऊन ने जो गुस्ताखी की, उसके खिलाफ जिन धर्मगुरुओं ने नाराज़गी का इजहार किया, सोशल मीडिया में काफ़ी चला था। तो मैं चाहता था कि उनका सम्मान करूं, उनको अपने स्टेज पे जगह दूं, उनको शॉल ओढ़ा के उनका सम्मान किया जाए। तो इससे मैं एक अमन और शांति का पैगाम देना चाहता था। मुझे वो पैगाम मैं ना दे सकूं, इसलिए मुझे अरेस्ट किया गया है, इसीलिए मेरे प्रोग्राम को रद्द किया गया। पुलिस ने अभी तो आपको कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट हैं, बाहर नहीं जा सकते? नहीं, ये तो आप पुलिस से पूछो। ये सवाल मुझसे करने का क्या मतलब? मुझे नहीं जाने दिया गया और मेरे लोगों को तमाम को रोका गया। कई जगह गिरफ्तारी भी कर ली गई, हमारी बसों को भी रोका गया। तो अब ये हम लोकतांत्रिक तरीके से आ रहे थे, तो लोकतंत्र के मुताबिक जो काम कर रहा है उस पर पाबंदी है। अभी जो सनातन बोर्ड की मांग करने के लिए 16 तारीख को प्रोग्राम था, उसमें कैसी भड़काऊ बातें की गई, कितनी नफ़रतों की बात की गई, क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। तो लेकिन मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो अब मेरे प्रोग्राम से नुकसान हो रहा था, लेकिन इस किस्म के प्रोग्राम से कोई नुकसान नहीं हो रहा था। कोई क्या कह के आपकी परमिशन कैंसिल की गई, क्या कहा गया उनकी तरफ से? नहीं, परमिशन ये आप पुलिस से पूछिए कि क्यों रद्द की परमिशन। मेरी परमिशन सिर्फ इसलिए रद्द की कि सरकार बेईमान है, सरकार बेईमानी को बढ़ावा देना चाहती है। हम ईमानदार वाले लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, हम अमन शांति भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। वो नफ़रतों का काम कर रहे हैं, नफ़रतें फैलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमें रोका जा रहा है, इसलिए हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। दूसरा एक बहुत अहम सवाल, आप आज रामलीला मैदान जा रहे थे, तो वहीं संभल में जिस तरीके से माहौल बिगड़ा, एएसआई की टीम सुबह 7 बजे दोबारा मस्जिद पहुंची है और फिर वहाँ सर्वे करने को लेकर माहौल बिगड़ा, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। कानून, मैं बार बार ये कहता हूँ कि कानून किसी भी हाल में अपने हाथ में नहीं लेना है। लेकिन संभल में जो अन्याय हुआ है, तो हम उस अन्याय का विरोध कैसे दर्ज कराएं? हम प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप हमें रोक देते हो, पाबंदी लगा देते हो। हमारे खिलाफ हमारी मर्जी के बगैर, हमसे पूछे बगैर, हमसे बात किए बगैर हमारे घर पे आप कोई ऑर्डर जारी कर देते हैं, सर्वे कराने भेज देते हैं। तो
हम अपनी बात किस तरह रखें। जब आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हो, हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमारी परमिशन रद्द कर देते हो, तो पत्थरबाजी हुई है, गलत हुआ है। लेकिन वो जो न्याय हुआ है, क्या वो वाकई न्याय था? ये हिंदुस्तानियों के सोचने की बात है कि अगर इस किस्म का अन्याय होता रहा तो हमारे देश की अदालतें बदनाम होंगी, हमारे देश के न्याय से अगर भरोसा उठ गया लोगों का तो मुल्क में जंगल राज कायम हो जाएगा। मतलब आपका कहना है कि आप जो अदालत ने ऑर्डर दिया सर्वे का, वो कहीं कहीं न्याय संगत नहीं था। न्याय संगत क्या चीज़ होती है भाई? मैं ये कहता हूँ, अदालत का एक तरीका है। एक याचिका किसी ने दायर की, वो याचिका सुनने के लायक है कि नहीं है, पहले इस पर गौर किया जाता है। सुनने योग्य है तो दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है, आप अपना पक्ष रखें। ठीक है, ये कायदा है। इस कायदे के मुताबिक काम नहीं किया गया। जल्दबाजी में, चुनाव अगले दिन था, उसका फायदा हासिल करने के लिए जल्दबाजी में, और प्रशासन को पहले पता था कि ये ऑर्डर आने वाला है, तो वो तैयार बैठे हुए थे। जैसे ही अदालत से ऑर्डर शायद उनके हाथ में भी ना पहुंचा और वो वहां मस्जिद में घुस गए जाके। ये अन्याय अगर होता रहा तो देश के न्याय से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और ये बहुत गंभीर बात होगी। तो अब ये अन्याय होता रहे और हमें अपनी बात कहने का मौका ना दिया जाए, हमें अपनी तकलीफ लोगों के सामने रखने का मौका ना दिया जाए, तो फिर अन्याय के खिलाफ कुछ ना कुछ तो हमें करना है। तो इन चीज़ों को सरकार को, और सरकार बेईमानी कर रही है, तो वो तमाम लोग जो देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, न्याय से मोहब्बत करते हैं, अपने देश के संविधान से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। और ख़ास तौर से अपने मुल्क की अदलिया की हिफाजत करना हमारे तमाम हिंदू मुसलमान सबकी जिम्मेदारी है कि अदलिया को किसी भी कीमत पर सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। एक आखिरी और अहम सवाल आपसे, आपको हाउस अरेस्ट कर लिया, रामलीला मैदान नहीं जाने दिया, आगे क्या करेंगे? क्या वो है इसमें आगे प्लान? आपने अभी भी पहले भी बोला कि हम अगर सरकार आती, क्योंकि कल से पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि मेरी जो मांगे थीं, क्या क्या मांगे हैं आप? सिर्फ 2 मांगे हैं कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने गुस्ताखी की है, उन पर मुकदमात लिखे हुए हैं, सरकार उनकी सरपरस्ती ना करे, वो वांटेड हैं, अपराधी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इसी सत्र में एक ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी ना कर सके, किसी भी धार्मिक पुस्तक की बेहुरमती ना कर सके। ये मैं अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के लिए ये मांग कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में अमन और शांति बनाए रखने के लिए ये मांग कर रहा हूँ। और अगर मेरी इन मांगों पर गौर नहीं किया गया तो अभी मैंने ये प्रोग्राम लोकल था, मेरा लोकल कॉल थी, लेकिन अब हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर होंगे और उसमें हम चक्का जाम भी करवाएंगे, पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम बाज़ार भी बंद करवाए जाएंगे और पार्लियामेंट का घेराव भी किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। साफ तौर पर है कि आज रामलीला मैदान नहीं जाने दिया गया, हाउस अरेस्ट किया गया मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये मांगे नहीं मानेंगी तो जैसा कि मौलाना ने बताया कि फिर चीज़ें और आगे बढ़ सकती हैं। प्रिंस महबूब खान के साथ सैयद मुबशर,